हम बात करेंगे और ये आपका 12th क्लास के लिए रहेगा। अगेन आपने जो 11th क्लास में प्रोजेक्ट बनाया है इससे बिल्कुल अलग है, इसका जो झुकाव है वो रिसर्च की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रोजेक्ट का जो झुकाव है वो रिसर्च की तरफ ज़्यादा रहेगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी मैं आपको लेंथ बता देता हूँ लगभग कितनी रहेगी। तो वो लगभग 35 से 40 पेज के अराउंड रहनी चाहिए पेजेस, और ये बड़े आराम से बन भी जाएगी क्योंकि मटेरियल इतना है इसके अंदर जो बड़े आराम से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक कंपनी को पिक करना है। अब कंपनी पिक करने का मतलब ये नहीं है कि आप डबल एंट्री सिस्टम उठाइए या फिर आप अकाउंटेंसी कोई बुक उठाइए आपने और आपने उसमें से कंपनी का नाम ले लिया एक्स लिमिटेड या वाई लिमिटेड, ये नहीं चलेगा। आपको एक प्रैक्टिकली कंपनी को उठाना पड़ेगा, साइट पे जाना पड़ेगा, साइट से लेना होगा उसको, और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सबसे पहले लेट्स से कि जैसे मान लीजिए आपने डाबर कंपनी उठा ली या फिर कोई भी कंपनी इस तरीके की जो आपको अच्छा लगे, जो आपको स्मूथ लगे, उस कंपनी को आप उठा सकते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आपका काम होगा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देगा, कंपनी का इंट्रोडक्शन आपको देना होगा। और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, दैट्स द हिस्ट्री। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, सीईओ, इनके बारे में ब्रीफिंग्स, हेड ऑफिस, कंपनी का कैपिटल, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में आपको इसके अंदर जानकारी देनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको लेना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप बना लीजिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आपका सेकंड पॉइंट पे आप पहुंचेंगे। फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अटैच करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने साइट से लिया है, या तो आप उसको प्रिंट आप निकलवा लीजिएगा और प्रिंट करके उसको अटैच कर दीजिएगा अपनी फाइल में। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, वहां से देख के आप अपनी खुद की राइटिंग में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, जिसके अंदर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को इसमें दिखाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आपका जो होगा वो रहेगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, सीएफएस। अगर अवेलेबल हो सीएफएस तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद से भी बना सकते हैं, इसमें ज्यादा बड़ा इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। फोर्थ नंबर पर आपको बनाना होगा इसी कंपनी का उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। फिर फिफ्थ नंबर पर आएंगे आप। फिफ्थ नंबर पर आपको करना होगा रेशो का एनालिसिस, रेशो एनालिसिस। रेशो के अंदर बेटा 4 टाइप के रेशो होते हैं और इन 4 टाइप में फिर इनके सब रेशोज होते हैं बहुत सारे। जैसे लेट्स से कि लिक्विडिटी रेशो हो गया, उससे संबंधित 5 रेशो है, तो 5 के 5 रेशो आपको बैलेंस शीट से या इससे फिगर उठानी है जो आपने अटैच किया हुआ है, उससे फिर रेशो के बारे में लिखना है, रेशो एनालिसिस क्या होता है। फिर आप जैसे मान लीजिए लिक्विडिटी रेशो बना रहे हैं, उसके अंदर जो सब रेशो है उसके बारे में लिखना है, फिर यहाँ से फिगर उठानी है, फिर उसको सॉल्यूशन आपको लेके आना है, सोल्व करना है, और फिर उसके बाद आपको उसके बारे में इन्फ्रेंस लिखना है कि किस तरीके का कंक्लूजन आपने लिखा हुआ है या कंक्लूजन आपको लगाया लिखने के लिए। कंक्लूजन आप लोग लिखेंगे, ठीक है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कि फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, अच्छी है या एवरेज है, जिस भी तरीके का आपको लगेगा देखने के आगे। इसके बाद आपको बेटा 7th पॉइंट पे रखना है बिबिलियोग्राफी। बिबिलियोग्राफी के अंदर बेटा देखिए, आप जैसे मान लीजिए आपने ये उठाया, रेशो एनालिसिस आप लेके आ रहे हैं, तो रेशो एनालिसिस आपने कहाँ से देखे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे बिबिलियोग्राफी में, बुक का नेम, उसके राइटर का नेम। इसके अलावा जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब लेके आएंगे, बैलेंस शीट या सीएफएस, ये भी आपको किसी इंटरनेट के वेबसाइट से ही आपके पास आएगा, तो उस वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सब चीज़ों के बारे में मेंशन कर देंगे आप इसमें बिबिलियोग्राफी में, और उसके साथ ही आपका अकाउंटिंग प्रोजेक्ट जो है अकाउंटेंसी का वो समाप्त हो जाएगा।
अब बात आती है कि आपको इसको किस तरीके से बनाना है, क्या बहुत ज्यादा सजा के रखना है, तो इसके बारे में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। जैसा आप बना सकते हैं वैसा बनाइए, बस क्लियरिटी होनी चाहिए। मेन चीज है कि ये रिसर्च से संबंधित है, तो आपका कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस अच्छे से होना चाहिए। मेन चीज आपका कंक्लूजन है। अगर आप रेशियो एनालिसिस वगैरह ये सब अच्छे से बना लेंगे तो कंक्लूजन भी फिर अच्छा कर पाएंगे, कोई समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। खुद ब खुद ये लगभग 35 से 40 पेज तक तो आपका हो ही जाएगा, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर, बस 35 के अराउंड तो कम से कम हो ही। इससे ज़्यादा रहे थोड़ा बहुत 4-5 पेज आगे भी जा सकता है, तो इसमें कोई समस्या देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ आप इसको खुद से बनाइए, और सजाने का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कितना सजाना है इसको। चलिए, इसी के साथ आप इसको अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट को बना लीजिएगा, तैयार है।